अभी हम लोग खड़े हुए नोएडा सेक्टर 12 के अंदर, नोएडा एक्सटेंशन सेक्टर 12 प्रोजेक्ट होगा स्प्रिंग अल्मस। इसकी अभी हम लोग आपको जानकारी देंगे। ये इसके सामने ही प्रोजेक्ट होगा, एक आपने सुना होगा एलडीको को प्रोजेक्ट है। ये बराबर में इसके वीआईपी होम्स है और ये अपना होगा अभी स्प्रिंग अल्मस करके मेन रोड से बिल्कुल पास में ही कनेक्टिविटी दी है इसकी। सभी भाइयों को नमस्कार। एक बार फिर आपके सामने हम लोग एक नई वीडियो के साथ, लेकिन अब की बार हम लोग क्या डिफरेंट करने जा रहे हैं। अब तक जितनी हम लोगों ने वीडियो बनाई है, हम लोग फोकस कर रहे थे एग्रीकल्चर लैंड पे कर रहे थे, लेकिन अभी साथ ही साथ में काफ़ी डिमांड आ रही है सेक्टर 12 के अंदर फ्लैट्स की। सेक्टर 12 के अंदर इतने हाई रेट्स क्यों है? हालांकि सेक्टर 12 के अंदर जितने नोएडा सेक्टर 12 के अंदर, नोएडा एक्सटेंशन के अंदर जितने भी बिल्डर है सारे रेप्यूटेड बिल्डर है, सारे लग्जरी सेगमेंट है, लेकिन इसके साथ साथ महंगे भी बहुत है। अब इस महंगाई का कारण क्या है और लोकेशन के फीचर्स क्या है, आसपास में क्या क्या डेवलपमेंट है, आज हम बात करेंगे पंकज सर से। पंकज सर, आपका बहुत बहुत स्वागत है हमारे चैनल में। नमस्कार सर, कैसे हैं आप? बहुत बढ़िया सर, बस एक सेकंड, माइक एक ही है, माइक कब आ रहा है। सेक्टर 12 के अंदर हम लोग अभी बैठे हुए नोएडा एक्सटेंशन के अंदर। मैं आपसे सबसे पहले जानना चाहूंगा कि यहाँ पे आसपास में क्या क्या सुविधाएं है, क्या क्या डेवलपमेंट प्लान्स है, सेक्टर इतना महंगा क्यों है? जैसे हम लोग सेक्टर 12 में हम जिस प्रोजेक्ट पे भी बैठे हुए, स्प्रिंग अल्मस का प्रोजेक्ट, स्प्रिंग का है अल्मस प्रोजेक्ट, लेकिन फिर भी क्लाइंट की डिमांड रहती है कि भाई महंगा है, क्वेरी रहती है क्लाइंट की डिमांड, सॉरी, कि भाई लोकेशन के हिसाब से भी महंगा है। तो ये सेक्टर प्रॉपर इतना, सबसे पहले आपसे जानना चाहूंगा इतना महंगा क्यों है सेक्टर? नमस्कार भाई लोगों, मेरा नाम पंकज शर्मा। स्प्रिंग एल्मस के ब्याह पे मैं आपको कुछ बातें बताना चाहता हूँ। जैसा भैया का सवाल था कि स्प्रिंग सेक्टर 12 इतना महंगा क्यों है, तो सबसे पहले मैं बताना चाहूँगा सेक्टर 12 लो डेंसिटी सेक्टर है। यहाँ पे ग्रुप हाउसिंग के प्लॉट्स बहुत कम हैं, उसके साथ साथ ही यहाँ पर 5% अथॉरिटी के प्लॉट्स भी हैं, जिसकी वजह से ज़्यादा सप्लाई ना होने के कारण ये सेक्टर थोड़ा महंगा है। क्योंकि अगर आप बात करें लास्ट जो पिछले से पीछे वाले सेक्टर्स हैं सारे के सारे, वहाँ सप्लाई आने के बाद ख़त्म भी हो चुकी है। बट अगर आप इस बार देखेंगे तो ये लास्ट रेजिडेंशियल सेक्टर है, इसके आगे लगभग 5-6 किलोमीटर तक कोई रेजिडेंशियल सेक्टर नहीं है। और एज़ पर अथॉरिटी भी ये सेक्टर बहुत महंगा है, क्योंकि अभी लेटेस्ट अलॉटमेंट जो एक लेटेस्ट किसी बड़े बिल्डर ने लिया, उसने 1,45,000 रुपये मीटर लिया। तो अब तक के रिकॉर्ड में सेक्टर 12 में ये सबसे महंगी अलॉटमेंट है। आज तक की जो अलॉटमेंटें पहले होती थी यहाँ पर, वो 50,000, 40,000, 30,000 इस तरह से होती थी। बट अब जो अलॉटमेंट यहाँ पे होनी स्टार्ट हुई है, 1,38,000 रुपये पर स्क्वायर मीटर की अलॉटमेंट हुई है, जो अब तक के रिकॉर्ड में सबसे महंगा है। बिल्डर की परचेजिंग है, कोई भी बिल्डर होता। तो अभी लास्ट अलॉटमेंट हुई है 1,38,000 की विदाउट लीज रेंट। लीज रेंट जोड़ देंगे तो लगभग 1,45,000 रुपये मीटर का यहाँ पे प्लॉट अलॉट हो चुका है। तो अगर गवर्नमेंट नहीं महंगा कर दिया तो धीरे धीरे सेक्टर अपने आप ही महंगा होता चला जाएगा। उसके बाद क्या क्या डेवलपमेंट, आसपास क्या क्या डेवलपमेंट? सबसे पहले तो मैं बताना चाहूँगा, ये अकेला ऐसा सेक्टर है जहाँ पे 2 प्रपोज स्टेशन है। एक मेट्रो स्टेशन प्रपोज्ड है, एक रैपिड रेल स्टेशन प्रपोज्ड है। मेट्रो स्टेशन का ये सेकंड लास्ट स्टेशन होगा मेट्रो का, एंड रैपिड रेल जो साहिबाबाद से जेवर एयरपोर्ट के लिए जा रही है, उसका एक मेन स्टेशन ये होगा। दूसरा, इस सेक्टर के जस्ट अपोजिट एक सेक्टर पड़ता है नॉलेज पार्क 5। तो जो भी अच्छे इंस्टीट्यूट्स या स्कूल आपके दिमाग में आ रहे होंगे, वो सारे के सारे आपको 1 किलोमीटर दूर मिल जाएंगे। यहाँ से, यहाँ पर अथॉरिटी का एक बहुत बड़ा पार्क भी है, जिसे डी पार्क बोलते हैं, क्योंकि आसपास कोई बड़ा पार्क नहीं है यहाँ पे। इसके अलावा यहाँ पर एक जगन्नाथ मंदिर टेम्पल ट्रस्ट ने लैंड ली है, तो जो अपने एरिया का एक सबसे बड़ा, मान के चले, मंदिर भी यहीं पे बन रहा है। अब देखिए, यहाँ पे नॉर्थ इंडिया का सबसे पहला डेटा सेंटर भी यहाँ पे खुला है, जिसको एक जापानीज़ कंपनी चलाती है, योटा। तो उसका नाम है योटा डेटा सेंटर, वो भी यहाँ पे पहला है। गूगल का डेटा सेंटर के नाम से? हाँ, गूगल के लिए, गूगल आउटसोर्स करता है कंपनीज को चलाने के लिए, गूगल खुद नहीं चलाता, तो उसको जापानीज़ कंपनी चलाती है, योटा। तो इसलिए बोलते हैं योटा डेटा सेंटर। जैसे भी है, सुनने को ये है कि सबसे बड़ा डेटा सेंटर, लेकिन 7 कंपनी का डेटा सेंटर इकट्ठा है अभी तक। ये बहुत बड़ा, मतलब ये मान के चलें 50 एकड़ का लैंड पैच है, एक ही बिल्डिंग बनी है। अभी ऐसी 5 बिल्डिंग्स और बननी है। तो जब ये 100% ऑपरेशनल हो जाएगा तो ये एशिया का सबसे बड़ा डेटा सेंटर होगा, और ये पहली ऐसी बिल्डिंग होगी नॉर्थ इंडिया की जो
अर्थक्वेक प्रूफ, वाटर प्रूफ, फायर प्रूफ, फुल प्रूफ बिल्डिंग है। तो इस तरह की बिल्डिंग्स अभी नोएडा में नहीं बनी है। इसके साथ ही अगर यहाँ से बात करें तो आप इस कनेक्टिविटी से आप NH9 पे आराम से जा सकते हैं, NH48 आप आराम से जा सकते हैं, ईस्टर्न पेरिफेरल जा सकते हैं, मुंबई एक्सप्रेस हाईवे पे जा सकते हैं। तो ये इजीली कनेक्टेड है सब चीज़ों से, सेंट्रल पॉइंट है अब तक का ये यहाँ पे। इसके अलावा अगर आपको एयरपोर्ट जाना है फ्यूचर में तो यहाँ से 45 किलोमीटर दूर जेवर एयरपोर्ट पड़ता है। यहाँ से 13-14 किलोमीटर दूर एक जगह बोड़ाकी पड़ती है जहाँ पे बहुत बड़ी बड़ी कंपनियों ने वेयर हाउस लिए हैं, क्योंकि वहाँ से चालू हुआ है DFC, डेडिकेटेड फ्राइट कॉरिडोर। तो जो एक रेलवे लाइन मुंबई तक के लिए उन्होंने बिछाई है, जो सिर्फ मालगाड़ियों के लिए। तो जो सामान पहले दिल्ली या गाजियाबाद से आपका लगभग 4-4 दिन में पहुंचता था, अब वो यहाँ से 18 घंटे पहुंच जाता। तो हर बड़ी कंपनी का वेयर हाउस है वहाँ पे। तो अब इजीली सारी चीज़ें यहाँ पे हैं। और उसके बाद ना ज़मीन की अब धीरे धीरे सप्लाई ख़त्म होती जा रही है। तो जब सप्लाई ख़त्म होती है और डिमांड बढ़ती है तो सेक्टर्स अपने आप महंगे होते हुए चले जाते हैं। तो इसकी वजह क्या है, अब नई तो सेक्टर महंगा हो गया, दूसरा टेक्नोलॉजी महंगी हो गई है। अब पहले ब्रिक वर्क पे काम होता था, अब माइवन कंस्ट्रक्शंस पे काम होता है, लेटेस्ट चीज़ें लगाते हैं, तो थोड़ा थोड़ा महंगा हो ही जाता है। बट अभी भी आप लोगों की रीच में आप अभी आप ले सकते हैं। अगर ये 1 साल और निकल गया तो ये कॉमन आदमी की रीच से बाहर हो जाएगा। फिर इसके अंदर कॉमन आदमी को लेने 20 किलोमीटर दूर जाना पड़ेगा। यस, अभी तक खरीद सकते हैं, अभी चांसेस हैं, फिर बाद में चांसेस नहीं मिलेंगे लोगों को। इसके साथ साथ हम लोग में मेरा पर्पज था सबसे पहले अपने दर्शकों को बताना कि सेक्टर 12 में एक्चुअली इतनी महंगाई क्यों है, इतना महंगा क्यों है फ्लैट्स। तो आप लोगों ने आपने ये तो बहुत अच्छे से बताया। अब मैं जानना चाहूँगा सर, जो हमारे प्रोजेक्ट है स्प्रिंग के ऊपर बैकग्राउंड बताओ स्टार्टिंग से, फिर हम लोग प्रोजेक्ट पाते हैं एक बार। ठीक है, हमारे बिल्डर का क्या बैकग्राउंड रहा है, कितने प्रोजेक्ट डिलीवर है करके। स्प्रिंग एल्मस, जैसा किसके नाम से पता होता है, एल्मस एक फॉरेन वर्ड है जिसका मतलब होता है हीरा। ठीक है, तो ये स्प्रिंग एल्मस का प्रोजेक्ट है। ये लैंड 100% पेड अप है। इससे पहले भी जो हम लैंड की बातें करते हैं, जो हमारे 2 प्रोजेक्ट डिलीवर्ड है, यानी कि मैं पहले बताना चाहूँगा इसके अंदर जो 2 ऑनर हैं उनमें से एक ऑनर जो थे वो पहले स्प्रिंग ग्रुप के साथ अटैच थे। तो स्प्रिंग ग्रुप के साथ अटैच होने की वजह से हमने स्प्रिंग ग्रुप का नाम इसके अंदर यूज़ किया। बट अगर ऐसे बात करेंगे एज ए कंपनी तो ये हमारा पहला प्रोजेक्ट है और 100% पेड प्लॉट है। मतलब काम शुरू होने से पहले 200 करोड़ अथॉरिटी के पेड आपका पहला प्रोजेक्ट है, लेकिन स्प्रिंग मेडोज भी तो सुनने में आता है। हाँ, अब मैंने इसीलिए बताया ना कि स्प्रिंग ग्रुप के अंदर एक्चुअली पहले 4 डायरेक्टर होते थे। स्प्रिंग ग्रुप के अंदर 4 डायरेक्टरों में से एक डायरेक्टर्स ने अलग शुरू करके ये प्रोजेक्ट किया है। तो कहने को ये हमारा 3rd प्रोजेक्ट है, बट अगर एज ए कंपनी देखें तो ये हमारा पहला प्रोजेक्ट है। मतलब एक्सपीरियंस है लोगों को काम करने का, 2 प्रोजेक्ट डिलीवर्ड किए हुए हैं। बट अगर एज ए कंपनी देखेंगे तो हम फर्स्ट टाइम इस नाम से काम कर रहे हैं इस कंपनी के हिसाब से। लेकिन पहला ही प्रोजेक्ट लग्जरी लेके आए, पहला ही लग्जरी लेके आए और लोगों का बहुत अच्छा रिस्पॉन्स मिला। 1 साल के अंदर 80% प्रोजेक्ट सोल्ड आउट है, सिर्फ 20% फ्लैट्स ही बचे, जो भी धीरे धीरे अपना चले जाएंगे। और आपको नई खुशखबरी देंगे, 1-2 महीने में लेटेस्ट फिर एक नया प्रोजेक्ट लॉन्च करने जा रहे हैं। हमारी शुभकामनाएं आपके साथ में है। अब इसके अंदर क्या क्या साइज है, लेंथ में क्या है, एरिया क्या है, मैं आप उसका बताना चाहूँगा आपके दर्शकों को। ये प्रोजेक्ट हमारा 20,400 मीटर का है, यानी 5 एकड़ से कुछ बड़ा है। टोटल इसके अंदर अगर अपार्टमेंट की बात करूं तो नंबर ऑफ अपार्टमेंट इसके अंदर 632 है। एक फ्लोर पे 4 फ्लैट है, 3 लिफ्ट है। इससे पहले ये कंसेप्ट आज तक नोएडा एक्सटेंशन में किसी ने लॉन्च नहीं किया था। एक फ्लोर पे 4 फ्लैट 3 लिफ्ट है, सबसे फर्स्ट टाइम हमने लॉन्च किया। इसके साथ साथ हमने कुछ इसके अंदर फीचर्स दिए, जैसे हमने बालकनीज जो है उसकी रेलिंग टफ एंड ग्लास और स्टेनलेस स्टील की थी, जो अपने आप में एक अच्छा लुक करती है। सिर्फ एक प्रोजेक्ट की बात करें गौर सौंदर्य को छोड़ के, तो यहाँ पर नोएडा में ऐसा कोई प्रोजेक्ट नहीं था जिन्होंने इसको इस एक्सपेरिमेंट को किया। तो हमने इसके अंदर टफ एंड ग्लास और स्टेनलेस स्टील की बालकनीज डाली। हमने इसका जो सीलिंग हाइट दिया 11 फुट का दिया, जनरली 9.5 फुट देते हैं सारे लोग। अगर आप रूम से बालकनीज में जाते हैं तो आप एक स्लाइडिंग डोर का इस्तेमाल करते हैं खोलने के लिए। उस स्लाइडिंग डोर की हाइट हमने 9.25 फुट रखी, जो जब भी कि लगभग सारे बिल्डर इसको 7 फुट के आसपास रखते हैं। जितने भी दरवाजे लगा रहे हैं इसके अंदर रूम्स के अंदर या आउटर इनसाइड जितने भी, सारे के सारे 8 फुट के हैं, जबकि लोगों के अंदर के दरवाजे लगभग 6.5 फुट के होते हैं। जो टाइल्स लगा रहे हैं वो
आपका ड्राइंग डाइनिंग में उसका साइज़ 4x2 कर रहे हैं। अगर हम बात करें रूम्स की बात तो उसमें 3x3 की साइज़ की टाइल लगा रहे हैं, जो जनरली सारे लोग 2x2 लगाते हैं। मास्टर बेडरूम में वुडन फ्लोरिंग दे रहे हैं, जिसकी 25 साल की वारंटी दे रहे हैं। सिर्फ एक ही कंपनी बनाती है, पैरगो। आज तक नोएडा के इतिहास में किसी ने फ्लोरिंग नहीं दी, क्योंकि ये मोर एक्सपेंसिव है नॉर्मल वुडन फ्लोरिंग से। तो हम वो वुडन फ्लोरिंग दे रहे हैं। गारंटी क्या रहती है? 25 साल की वारंटी रहती है वुडन वुडन फ्लोरिंग की। पैरगो कंपनी एक ही कंपनी है जो देती है वारंटी। इसके अलावा अगर बाथरूम की बात करें तो जैगवार की फिटिंग्स देते हैं हम। वॉल माउंटेड आपका पॉट होता है, जो आजकल लेटेस्ट चल रहा है। अच्छा, मैं बीच में आपको बात काटना चाहूँगा। मान लीजिए अगर वुडन फ्लोरिंग में कल के डेट में कोई क्लाइंट परचेज करता है, कोई चैलेंज आता है, कुछ दिक्कत परेशानी है वुडन फ्लोरिंग के साथ में, तो उसका चेंज करने का प्रोसेस तो आप कंपनी को कॉल करेंगे, कंपनी अपना बंदा भेजेगी, वो चेंज कर देगी। कंपनी इसकी वारंटी देती है। जैसे आप जैगवार की फिटिंग, कभी आप सपोज जैगवार की आपने टैप लिए और जैगवार की टैप खराब हो गए आपके, तो उसमें बिल्डर रिप्लेस नहीं करता आपका, उसके अंदर जैगवार रिप्लेस करता है। तो ये कंपनी वारंटी होती है। तो जैसे कंपनीज की आपकी टीवी की वारंटी होती है, इसी तरह से इन चीज़ों की वारंटी होती है, जो कंपनी इजीली कर देती है। ठीक है। उसके बाद अगर बात करें बाथरूम्स में, तो जितने वॉश बेसिन्स दे रहे हैं सारे ग्रेनाइट काउंटर के साथ दे रहे हैं, ताकि आप उसके नीचे वैनिटी आराम से लगा सकें। इसके अलावा जितने भी वायर्स और स्विचेस लगा रहे हैं, वायर्स पॉलीकैब लगा रहे हैं, स्विचेस हैवल्स और ओका लगा रहे हैं, जो जनरली कम लोग लगाते हैं। इसके अलावा अगर हम इसकी एंट्रेंस लॉबी की बात करें तो एंट्रेंस लॉबी की हाइट 25 फुट दे रहे हैं, जो इससे एक बहुत अच्छा लुक एंड फील आता है। होटल लॉबी टाइप आपको लगेगी, जो एयर कंडीशनड होगी। साथ में जैसे ही आप टावर से बाहर निकलेंगे तो हर जगह पर एक वाटर बॉडी दे रहे हैं, ताकि आपको बाहर निकलते ही फाउंटेन्स फील आए। बात करते हैं, जैसे हर कमरे में एक मास्टर स्विच लगा दिया, तो जैसे आप बाहर जाएंगे तो आपको लाइट फैन टीवी अलग अलग बंद नहीं करना, आप एक बटन से बंद कर सकते हैं, जिससे इलेक्ट्रिसिटी लीकेज की प्रॉब्लम बंद हो जाती है आपकी। साथ ही बात करें अगर पार्किंग की, तो डबल हाइटेड पार्किंग है। ठीक है, तो ओपन एरिया होगी, इससे एक बहुत अच्छा लुक एंड फील आता है। होटल लॉबी टाइप आपको लगेगी, जो एयर कंडीशनड होगी। साथ में जैसे ही आप टावर से बाहर निकलेंगे तो हर जगह पर एक वाटर बॉडी दे रहे हैं, ताकि आपको बाहर निकलते ही फाउंटेन्स फील आए। बात करते हैं, जैसे हर कमरे में एक मास्टर स्विच लगा दिया, तो जैसे आप बाहर जाएंगे तो आपको लाइट फैन टीवी अलग अलग बंद नहीं करना, आप एक बटन से बंद कर सकते हैं, जिससे इलेक्ट्रिसिटी लीकेज की प्रॉब्लम बंद हो जाती है आपकी। साथ ही बात करें अगर पार्किंग की, तो डबल हाइटेड पार्किंग है। ठीक है, तो ओपन एरिया हो गई वो भी। इसके अलावा ताकि भविष्य में अगर एक्सपेंड करना चाहे मैकेनिकल कार पार्किंग का, तो लगा सकता है, ऑप्शन हो सकता है। साथ ही इलेक्ट्रिक व्हीकल चार्जिंग पॉइंट्स है पार्किंग के अंदर मल्टीपल, तो आप पार्किंग के अंदर, हर पार्किंग में, ताकि आप उसको कर सकें। इसके अलावा जैसे कार वॉशिंग एरिया दे रहे हैं बेसमेंट में, तो आप हाँ, ताकि आप कार वार धुलानी हो, आपको कहीं बाहर ना जाना पड़े। साथ ही ड्राइवर लाउंज बना रहे हैं, ताकि आपके ड्राइवर्स जो है अभी तक इधर उधर बैठने की जगह नहीं मिलती थी, उनको बैठने की जगह मिले। मेड के लिए क्या होगा फिर? मेड्स के लिए भी एक लाउंज बना रहे हैं, ताकि आपकी मेड्स भी आराम से वहाँ बैठ के गॉसिप कर सकें। अभी तक वो ना उनको पार्क में बैठते थे या सीढ़ियों पे बैठ जाते थे। एक यूनिक कॉन्सेप्ट है। हाँ, अभी तक ये किसी ने नहीं दिया, तो हमने बड़ी स्टडी के बाद ये सारी चीज़ें डाली इसके अंदर। अब जैसे ग्रीन बिल्डिंग सर्टिफाइड करा दिया है IGBC से, तो उसका बहुत फ़ायदा होता है। आपका इलेक्ट्रिसिटी कंजप्शन बहुत कम हो जाती है। साथ ही देखें, डबल साइड बालकनीज हैं, मतलब हर दोनों दिशाओं में हमारी बालकनी आती है, तो हर फ्लैट कॉर्नर फ्लैट है, तो इसकी वजह से क्या होता है, आपका क्रॉस वेंटिलेशन मिलता है सारे फ्लैटों को, तो आपका AC कम चलाना पड़ता है, गर्म कम होता है वो, तो इसकी वजह से आपकी बिजली भी बचती है। तो बिजली बचती है तो ऑफ कोर्स पैसे और ग्लोबल वार्मिंग दोनों से बचते हैं आप। स्लाइडिंग डोर इतना ऊंचा रखने से फ़ायदा क्या हुआ, 1.25 फुट का, ताकि सनलाइट ज़्यादा है, सनलाइट ज़्यादा आएगी तो उजाला रहेगा, उजाला रहता है तो आपके घरों में पॉजिटिविटी रहती है। तो पॉजिटिविटी, अगर पॉजिटिव एनर्जी होगी तो आप वैसे बीमार नहीं पड़ेंगे। अब जैसे कार वॉशिंग एरिया बना रहे हैं, तो उसके अंदर क्या हम रीयूज़ पानी यूज़ कर रहे हैं, यूज़ पानी को इस्तेमाल कर रहे हैं रिसाइकिल करके, ताकि आपका पानी भी बचे। कॉमन एरिया में जो लाइट वाइट लगा रहे हैं, तो उसका प्रोविज़न कुछ सोलर से रखने का सोच रहे हैं, तो सोलर का प्रोविज़न रखेंगे। अगर कॉमन एरिया में जो भी लाइट जलाने की बात कर रहे हैं, उसका सारा प्रोविज़न सोलर से रखने का सोच रहे हैं, ताकि आपकी सोलर एनर्जी यूज़ हो जाए। इसके अलावा जैसे बात करें क्लब की, तो क्लब 30,000 स्क्वायर फीट का क्लब है, अभी तक इतना बड़ा क्लब नहीं डिलीवर किया किसी ने।
इसके साथ साथ क्लब के अंदर क्या क्या क्लब के अंदर देखो वैसे तो सारी चीज़ें हैं जो सभी लोग क्लबों में डालते हैं, जो एक्स्ट्रा है जैसे मिनी थिएटर बना रहे हैं, तो मिनी थिएटर बनाने से क्या है, आप 25 लोग मूवीज़ एंजॉय कर सकते हैं एक साथ प्री बुक करा के। साथ में इसके अंदर बैंकेट हॉल्स हैं, तो आप छोटी मोटी पार्टीज यहीं पे एंजॉय कर सकते हैं। छोटी मोटी पार्टी मतलब 100-200? हाँ, आप 75 से 150 लोगों की गैदरिंग की पार्टीज इसके अंदर कर सकते हैं। साथ में कुछ गेस्ट रूम बनाने की प्लानिंग है ताकि आपके गेस्ट इसके अंदर अपना स्टे कर सकें। तो ये भी अभी फाइनल नहीं हुआ है कितने बनाएंगे, पर कोशिश कर रहे हैं कि इसके अंदर गेस्ट रूम ज़्यादा से ज़्यादा बनाएं ताकि आपके गेस्टों को परेशानी ना हो। जैसे क्लब के अंदर सर आपका बिलियर्ड रूम है, जिम है, कार्ड टेबल है, लाइब्रेरी है, लगभग वो सारी सुविधाएं जो एक क्लब के अंदर होनी चाहिए वो सब कुछ है। इंडोर आउटडोर गेम जितने हो सकते हैं, जितने हम डाल सकते हैं प्रोजेक्ट के अंदर उतना डालते हैं। इसके अलावा जो स्विमिंग पूल बना रहे हैं, स्विमिंग पूल भी यूनिक है, मतलब ज़मीन से 17 फुट नीचे बना रहे हैं ताकि क्या होगा, सनलाइट तो उसके अंदर प्रॉपर आएगी पर उसके अंदर पूरी प्रिवेसी रहेगी, मतलब आपके पूल के अंदर कोई ताका झांकी नहीं कर सकता। जैसे इंडिया का माहौल है, सब लोग चाहते हैं कि प्राइवेसी रहे, तो उस तरह का पूरा पूल बनाया है जो अब तक का यूनिक डिज़ाइन है। आप इसे देखें एक बार, लोगों को दिखाएं। इसके अलावा हम बात करते हैं माई वन कंस्ट्रक्शन की, तो जो माई वन कंस्ट्रक्शन हम यूज़ कर रहे हैं वो इंडिया की सबसे बड़ी एल्यूमिनियम शटरिंग यूज़ कर रहे हैं, सबसे बड़ी कंपनी की, मतलब KNS कंपनी है जो इंडिया के नोएडा के अंदर 3-4 बिल्डर इस्तेमाल कर रहे हैं क्योंकि वो बहुत मोर एक्सपेंसिव है और उसकी फिनिशिंग बहुत ज़्यादा अच्छी आती है। देखा हम लोगों ने बहुत। हाँ, तो उसकी फिनिशिंग अच्छी आती है, तो हम वो लोग इस्तेमाल कर रहे हैं। इसके अलावा जैसे प्लॉट है ये 100% पेड अप है, इसमें ना अथॉरिटी का कोई ड्यूज़ है ना ही किसी बैंक का कोई ड्यूज़ है। लोन कराना चाहिए लोन आप जो बैंक आपके दिमाग में नाम आ रहा है सारे बैंक इस पर लोन कर रहे हैं। SBI का नाम अगर आता है तो SBI इसको सबसे पहले कर रहा है क्योंकि पेड अप प्लॉट है तो किसी को कोई दिक्कत नहीं होती यहाँ पे सारी चीज़ों में। इसके अलावा यहाँ पर मार्केट में एक छोटा सा कमर्शियल भी है, ठीक है, तो फ्रंट में कमर्शियल भी है ताकि लोग अपनी ज़रूरी चीज़ें यहीं से ले सकें, बाहर ना जाना पड़े आप लोगों को। टोटल इसके अंदर 8 टावर्स हैं। टावर की हाइट इसके अंदर सर कुछ 2 टावर इसके अंदर 24 मंजिल की हैं, 4 टावर इसके अंदर 23 मंजिल की है और शुरू की 2 टावर 18 मंजिल की है। कुछ स्लोप में बना रहे हैं इस तरीके से ताकि देखने में सुंदर लगे। वो एक बार हम चाहेंगे थोड़ी देर बाद आप एक बार जो मॉडल अपना रखा है वो समझाएं। हाँ, उस पे भी बना देंगे जी। और अगर बैंक्स का तो मैंने आपको बता ही दिया है, सारे बैंक्स हैं। अच्छा, आप लोगों ने इतना प्यार दिया है कि 1 साल के अंदर ही 80% प्रोजेक्ट सोल्ड है, ठीक है, और हम कोशिश करेंगे लोगों की उम्मीदों पे खरा उतरे। पोजीशन इसका दिसंबर 2027 में इसका पोजीशन है जो हम ऑन पेपर एज पर रेरा नहीं, एज पर अवर एग्रीमेंट, जो हम एग्रीमेंट पे लिख के देते हैं लोगों को। रेरा में तो हमेशा टाइम ज़्यादा ही लिया जाता है ताकि कोई भी परेशानी हो करो, पर हम एग्रीमेंट पे जो डेट डाल के देते हैं वो 2027 की देते हैं ताकि लोगों को परेशानी का सामना ना करना पड़े। हम टाइम से पहले डिलीवर करेंगे क्योंकि माई वन से बनना बहुत लेट होता नहीं है इसके अंदर सारी चीज़ें। साइड पे कितना काम हो चुका सर? साइड पे आपको मैं दिखवाता हूँ। अभी एक टावर 15-16 मंजिल पे पहुंच चुकी है, एक टावर 8वें मंजिल पे, एक टावर 2nd फ्लोर पे है। दूसरी तरफ अगर दूसरी बात करें तो डिगिंग होनी स्टार्ट हो चुकी है, तो काम तेज है और काम में मुझे नहीं लगता कि किसी भी तरह की कोई दिक्कत होनी चाहिए क्योंकि एज पर शेड्यूल सब कुछ ठीक चल रहा है सारी चीज़ें। रेट्स में किस रेट में अपना प्रोजेक्ट लॉन्च हुआ था, अभी क्या रेट है सर? आगे एक्विजिशन की अभी आज का रेट तो इसका 10,600 रुपया है और लोगों को अच्छा खासा अप्रिशिएशन मिला है इसके अंदर जिसने प्री बुक करा था पहले। और इस सेक्टर की बात करूं तो यहाँ पे जल्दी लगभग 6 से 8 महीने के बीच में 15 से 16 हज़ार का रेट होगा पर स्क्वायर फीट, क्योंकि ये सेक्टर एक तो सबसे प्रीमियम सेक्टर हो गया, गवर्नमेंट की नज़रों में भी सबसे महंगी लैंड है और उसके बाद भी सप्लाई नहीं है। तो अगर आप लोगों को घर खरीदने हैं तो इसी रेट में खरीदने पड़ेंगे आप। लोकेशन भी अच्छी है, सारी चीजें एज पर द शेड्यूल ठीक है। एक होता है सर FAR, फ्लोर एरिया रेशो, तो इस सेक्टर का कितना होगा? इस सेक्टर का भी फ्लोर एरिया रेशो आप FAR जो है गोर सिटी का बताएं एक बार। गोर सिटी कौन का, क्योंकि उधर ज्यादा है, एक बार वो यहां करता है। अगर मैं बात करूं FAR का, तो FAR पूरे नोएडा एक्सटेंशन का एक्सेप्ट स्पोर्ट्स सिटी को छोड़ दें तो सबका एक ही होता है 3.5 सारे। अगर पूरे नोएडा एक्सटेंशन की बात करूं, सिर्फ उसके अंदर स्पोर्ट्स सिटी छोड़ दें, आप कहीं की भी स्पोर्ट्स सिटी छोड़ दें तो पूरे नोएडा एक्सटेंशन का FAR 3.5 का होता है। बट ये डिपेंड करता है कि हमारे प्लॉट नंबर ऑफ
प्लॉट्स रेजिडेंशियल कितने हैं वहाँ पे किस एरिया में। अब गौर सिटी की बात करूँ तो गौर सिटी बहुत डेंस है, वहाँ 1200 आदमी पर एकड़ रहता है, ठीक है। अब मैं यहाँ की पॉपुलेशन की बात करूँगा जब, क्योंकि जिस हिसाब से प्लॉट्स हैं तो यहाँ पे लगभग 400 आदमी पर एकड़ के आसपास आएगा, तो डेंसिटी के और पॉपुलेशन के हिसाब से बहुत कम होगा गौर सिटी से। जी। अगर इसकी और चीज़ें की बात करें तो जैसे हम जो सीमेंट लगा रहे हैं अल्ट्राटेक लगा रहे हैं, ठीक है, सरिया जो यूज़ कर रहे हैं सेल का कर रहे हैं, ठीक है। आपको बताना चाहूँगा इंडिया के अंदर 2 ही सरिया या स्टील बार अप्रूव्ड है गवर्नमेंट से, टाटा और सेल, जो गवर्नमेंट बिल्डिंग में लगाए जा सकते हैं एज़ पर गवर्नमेंट ऑफ इंडिया। बाकी गवर्नमेंट ऑफ इंडिया अपनी बिल्डिंग्स में किसी और स्टील बार को परमिशन नहीं देती है, ठीक है। तो हमने भी वही नॉर्म्स पूरे किए हैं, हम वही सेल का स्टील लगा रहे हैं और अल्ट्राटेक का सीमेंट हम यूज़ कर रहे हैं। बाकी क्वालिटी आप देखोगे आपको समझ में आ ही जाएगी। तो अभी मैं आपसे चाहूंगा जहाँ आपने हम लोगों को इतना समय दिया कि आपसे 2 मिनट का टाइम निकल गया, हम एक मॉडल को आप लेके चलो। चले मॉडल पे आप चलते हैं। हाँ, ये अपना मॉडल है। अब आप देख सकते हैं ये जहाँ पे आप खड़े हैं ये सोसाइटी का कमर्शियल है जिसकी मैं बात कर रहा हूँ। तो जिस ऑफिस में खड़े हैं थोड़ी देर बाद ये डिस्ट्रॉय होके ये सोसाइटी कमर्शियल है जहाँ पे हमने ऑफिस बनाया हुआ है, ठीक है। ये ऑफिस थोड़े दिन बाद डिस्ट्रॉय करके यहाँ पे दुकानें बन जाएंगी। अब आप देख सकते हैं मॉडल के अंदर सारे के सारे कॉर्नर फ्लैट्स हैं। आप स्विमिंग पूल और क्लब भी देख सकते हैं। ये स्टार्टिंग वाले टावर की हाइट होगी सर? ये स्टार्टिंग के जो टावर्स हैं इसकी हाइट 18 स्टोरी है, 18 स्टोरी बिल्डिंग है ये। उसके पीछे वाली जो 2 टावर्स हैं इनकी जो हाइट है 23 स्टोरी है, और लास्ट टावर जो है, हाँ जी, क्लब हाउस और पूल आपको दिखेगा जैसे मैंने बताया था ना, नीचे बनाया ज़मीन से, तो आप देख पा रहे हैं, आप इसके अंदर देख ही नहीं पा रहे, दूसरे लोग का तो बाहर से वैसे नहीं देख, हाँ वैसे इसलिए देख पा रहे क्योंकि प्राइवेसी है, इसके अंदर देख नहीं सकते आप, पर आप देखेंगे सनलाइट इसके अंदर प्रॉपर आ रही है सारी चीज़ें। एक फ्लोर पे 4 यूनिट 3 लिफ्ट है, अब तक का बिल्कुल लेटेस्ट कंसेप्ट है। सर आपका बहुत बहुत धन्यवाद, आपने लोगों की इतनी जानकारी दी, इतना